मैं जोया के साथ लंच पे जा रही थी तो सोचा आपसे भी पूछ लूं आप चलेंगे कि नहीं। मैं एक ऑफिस के काम से बाहर निकला, मैं नहीं आ सकूंगा, तुम लोग चले जाओ। तुम्हारी वजह से ये सारी बरकतें आई हैं उसकी जिंदगी में, वरना सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पे पल रहा था वो। तुम्हारी वजह से ये सारी बरकतें आई हैं उसकी जिंदगी में। फारूक टेक्सटाइल मिल्स की ओनर फैक्ट्री बेच के जाना चाह रही है अब्रॉड, इसलिए किसी अच्छी डील की तलाश में। तुम ट्राई करो फौरन। तुम्हें भी लगता है मुझे वही करना चाहिए जो ये सब चाहते हैं? नहीं, मेरे लिए सिर्फ आपकी खुशी मैटर करती है। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मेरा बेटा मेरी बात मानेगा, मुझे यकीन है। हम जो बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे वो क्यों भूल जाती हैं आप? जब उसका और मेरा ताल्लुक कायम हुआ था ना, तो तब ना उसके पास कुछ था ना मेरे पास। आयला, कभी मेरे पे शक मत करना। इतनी सीधी सी बात है, उसका पर्सनल मैटर है, ये मैं नहीं उसमें बोल रही। आयला ऑन को और रिमला को रेस्टोरेंट में बात करते हुए देखने वाली है और ऑन से आयला का भरोसा भी टूटने वाला है। और आयला को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं है ऑन किस चक्कर में है, और ऑन ने उससे ये बात इसीलिए छुपाई है। अगर ऑन उसको बता देता तो वो कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होती। और राफे आकर ऑन को जब बताता है कि रिमला फारूक की फैक्ट्री बेचना चाहती है तो उसको मौका नजर आ जाता है, इसीलिए वो रिमला से मीटिंग करने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। और आयला और जोया भी शॉपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं और आयला ऑन को फ़ोन करके यही बात बताती है कि मैं और जोया शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं और मैं चाहती हूँ हम तीनों मिलकर आज लंच करें। तो ऑन उसे झूठ बोलेगा और उसे यही बात करेगा, मैं फ़िलहाल नहीं आ सकता, मैं तो ऑफिस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। तो आयला को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ऑन उससे झूठ कह रहा है। जोया और आयला जैसे ही रेस्टोरेंट में आएंगे तो वो देखेंगे कि ऑन और रिमला वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और आयला तो इस चीज़ को गलत रंग दे देती है क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ऑन उसे क्यों मिलने के लिए आया है। ऑन तो सिर्फ यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो फारूक की फैक्ट्री रिमला से निकलवा ले और रिमला तो ऑन को वो फैक्ट्री खुशी खुशी देने को तैयार हो जाएगी क्योंकि वो ऑन से मोहब्बत करती है और ऑन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और आयला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घर वापस आ जाएगी और उसको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ऑन ने उसे झूठ कहा है और पहले ही ऑन उसको ये बात भी समझा चुका होता है कि कभी भी ऑन पर शक ना करना, चाहे मर्जी हालात जैसे भी हों। और आयला ने उसको इस बात का यकीन भी दिलाया होता है कि वो उससे कभी भी नाराज़ नहीं होगी।